हर तरफ इस समय एमसी स्टैन की चर्चा हो रही, जिसके बाद लोगों ने एमसी स्टैन को एक क्रिमिनल भी बताया है। रिसेंटली काफी सारे यूट्यूबर्स उनके पास्ट को लेकर ये बात कही है कि एमसी स्टैन लोगों को गालियां भी देते हैं, नशा गांजा स्मोकिंग जैसे और भी नशे करते हैं। यूट्यूबर हर्ष ने एमसी स्टैन के बारे में क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। टिप नंबर 1, हर इंसान की इज्जत करें। खड़वाले में घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार। ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन। I don't fuck with broke bitches. मैं आंटी है तू। और स्पेशली सबकी मम्मियों का ध्यान रखें और हमेशा अपने साथ काम करने वालों को इज्जत दें। MC Stan Altaf has threatened me. उसने मेरे को मारने की धमकी डाली है, गायब करने की धमकी दी है, मेरे को मारा भी है। और कभी भी अपने फॉलोअर्स को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करें। बाहर निकल, तेरी मेरे फैंस लोग देख रहे हैं लोग। तो बिग बॉस 16 के विनर के अनाउंसमेंट के बाद से काफी सारे लोग शॉक्ड हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक बस्ती से आने वाला लड़का और एक विमेनाइजर देश के सबसे बड़े रियलिटी शो का विनर बन जाएगा। इतने सारे केस दर्ज होने के बाद भी एमसी स्टैन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बल्कि एमसी स्टैन ने अपने हाल ही एक इंटरव्यू ये बात भी बोली है कि उन्हें अपने नशेड़ी होने पर गर्व है और वह अपने फैंस से किसी भी बंदे को हेट दिला देते हैं। इसी बात पर लोगों ने एमसी स्टैन को एक्सपोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये गलत चीजों को प्रमोट कर रहा है। भले ही एमसी स्टैन एक फेमस पर्सन बन गए हो, लेकिन क्योंकि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अटैक करोगे तो शायद तुम जेल के अंदर होंगे, बिग बॉस के घर के अंदर नहीं। और वहीं तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने दोस्त को स्टैब करा दोगे तो तुम जेल के अंदर रहोगे, किसी रियलिटी टीवी शो में नहीं। तो अब ये कहानी है 12 अक्टूबर 2020 की, जब एमसी स्टैन के सबसे क्लोज फ्रेंड्स सनी और आकाश के ऊपर एक FIR फाइल होती है। सनी और आकाश ने अपने ही दोस्त का एक मर्डर प्लान किया था जिसका नाम था प्रशांत, और अपने प्लान के चलते उन्होंने प्रशांत को स्टैब कर दिया। और उस पे ये जानलेवा हमला करने का रीजन था कि प्रशांत उनकी ऑनलाइन फिरकी ले रहा था। और इसी इंसिडेंट के बाद सनी और आकाश के ऊपर मुंबई वकोला पुलिस स्टेशन में FIR फाइल हुई। उनके ऊपर सेक्शन 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगे। और ये एक बहुत ही ब्रूटल अटैक था। विक्टिम के हाथ और पेट पे इसके काफी गहरे कट्स भी थे। और इसके बारे में एमसी स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी पोस्ट की थी, जिसमें कि तुम देख सकते हो कि प्रशांत कैसे इंजर्ड बैठा हुआ है। और इस स्टोरी के नीचे लिखा था, भाव नहीं घाव मिलेगा। तो एमसी स्टैन को इस इंसिडेंट पे रिग्रेट होने की बजाय नाज है। तो इसके बाद आकाश और सनी को जेल भेज दिया गया और एमसी स्टैन ने इस चीज को ब्रैग करते हुए अपने रैप में भी मेंशन किया है। थोड़े दिन रुक, मेरा शूटर आ रहा छूट के। और एमसी स्टैन की एक्स कजाशी, जिससे ब्रेकअप होने के बाद एमसी स्टैन ने अपने फैंस से उनको काफी हेट पड़वाई थी। और एमसी स्टैन के ही दोस्तों ने उसकी एक्स को अटैक भी किया था। उन लोग मेरे को फॉलो किए, या आकाश करके एक है वो, एंड वर्धमान, और 2-3 थे। मेरे को अकेले मारने के लिए इतने सारे लोग लाए। अभी कैसे गैंगस्टर है इन लोग। और कमाल की बात यह है कि वर्धमान आज एमसी स्टैन को मैनेज करता है। इस इंसिडेंट के बाद भी इन तीनों के ऊपर एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें सनी और आकाश के साथ वर्धमान का भी नाम था। तो अब एमसी स्टैन और उसके होमीज गैंगस्टर बन के किसी को भी अटैक कर देते हैं या किसी को भी हैरेस करने लगते हैं, वो भी जब भी उनका मन करे। वो जिस तरह से ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिस पर कुछ लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में बताएं।